नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर जिले के डबरा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप और उसे पुल से नीचे फेंकने के मामले में हैरान करने वाला मोड़ आया है। अब पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में कहा है कि ना तो उसके साथ कोई बलात्कार हुआ है, ना ही उसे सहराई पुल से किसी ने नीचे फेंका है। वह तो खुद ही पढ़ाई का दबाव और घर वालों की डांट फटकार से तंग हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने साथ बलात्कार और पुल से फेंकने की झूठी कहानी गढ़ी थी। हैरत वाली बात यह है कि इस मामले में 2 स्कूली छात्रों को पुलिस ने बलात्कार और पॉस्को एक्ट में हवालात में ठूस दिया था, जबकि आरोपी बनाए गए स्कूली छात्रों के परिजनों और उनके ट्यूटर लगातार यह दावा कर रहे थे कि घटना वाले समय छात्र अपनी कोचिंग क्लास में थे। लड़की का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें वह अकेली ही जाती नजर आ रही थी। बाद में एक महिला ने भी अपने बयान दिए थे, जो सहराई पुल के नजदीक अपने घर के एक बाहर घरेलू कार्य में व्यस्त थी। उसने बताया था कि लड़की काफी देर तक पुल पर अकेली टहल रही थी। इसके बाद वह अचानक नीचे गिर पड़ी। यह लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ग्वालियर में उसका इलाज चल रहा है। पूर्व में बताया गया था कि 29 जनवरी को डबरा थाना अंतर्गत बांके बिहारी गार्डन के पास लक्ष्मी कॉलोनी से कोचिंग जा रही एक 10वीं की छात्रा को बाइक सवार 2 युवकों ने अगवा कर लिया था। 2 दिन बाद पीड़ित छात्रा के परिजन थाने पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस को बताया था कि छात्रा को न सिर्फ अगवा किया गया, बल्कि उसके साथ ज्यादती भी की गई और विरोध करने पर छात्रा को सहराई पुल के ऊपर से फेंक दिया गया है। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई थी और नामजद 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने उठा लिया था। इसी के बाद आरोपी के परिजन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले और आरोपी सहपाठी को निर्दोष बताया था। आरोपी के परिजनों ने पुलिस को घटना दिनांक के कोचिंग के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए थे। पीड़िता द्वारा घटना का जो समय बताया गया था, उस दौरान आरोपी कोचिंग में मौजूद बताया जा रहा था। इतना ही नहीं, घटनास्थल के आसपास पूछताछ करने पर भी पीड़िता को फेंके जाने की पुष्टि नहीं हुई थी। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की और शनिवार को ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में खुलासा किया कि पीड़िता ने अपने बयान से मुकर गई है। उसने शिकायत झूठी होने की बात स्वीकारते हुए कहा कि तनाव में आकर उसने खुद ही पुल से छलांग लगा ली थी। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है कि पीड़िता ने सहपाठियों के नाम झूठी एफआईआर क्यों दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की उम्मीद जता रही है। आरोप लगाया था, उसके बाद बड़ी निकला है। डबरा में एक फरियादिया ने ऐसा पिछली बार आया था कि उसने बताया था कि कोई गैंग रेप हुआ उसके साथ में और उसके बाद उसको फेंक दिया गया, तो उससे उसको चोटें आई हैं। उस मामले को पूरा एक टीम लगा कर उसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार उसकी विवेचना की जा रही थी और उसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने से भी कई चीज़ों की पुष्टियाँ नहीं हो रही थी। आरोपी जिनको बताया गया था कोचिंग में थे, उनके भी बयान आए थे। उन परिजनों की तरफ से भी आवेदन आया था कि इस तरीके से लग रहा है कि जानबूझ के किसी ने गलत जानकारी दी है या गलत तरीके से कहलवाया है। इस बातचीत को का विवेचना में लगातार पूछताछ के बाद में लड़की ने अभी बयान न्यायालय में भी दिया है और उसका ये बताना है कि उसको परेशान कुछ लोग करते थे, जिससे वो मानसिक रूप से पजल डिप्रेशन में थी और इस वजह से उसके द्वारा वहाँ पे गया था, अकेले ही जाया गया था। उसको किसी ने दुष्कर्म नहीं किया है, ये बात अभी बताई है। फिलहाल हम इन्वेस्टिगेशन में और भी पहलू देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। लड़की स्वयं आरोपी बना जाएगा, अभी देखेंगे कि इसमें केस का क्या फैक्ट आता है, क्या बात रही, किस वजह से ऐसा हुआ, क्या इसमें क्राइम का मेंस आया है, तो उस पर कार्रवाई करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।